पड़ जाए तो मानेगी नहीं, और बालक हट पड़ जाए तो मानेगा नहीं, और राजा भी हट पड़ जाए तो मानेगा नहीं। 3 हट कठिन हट होते हैं। सती हट पड़ गई, भोलेनाथ से कहा मुझे भेज दो। भोलेनाथ ने खूब समझाया पर नहीं माने। आखिर में जब सती जाने लगी तो भोलेनाथ ने रोका नहीं और उनके पीछे गण भेज दी। बिना नौता गई, जो बहन बहुत प्यार करती थी उन सब ने उलाना दिया, बिना बुलाए गई। सब बहनों ने उलाना दिया, अरे ना दीदी हम तो बिल्कुल नहीं आती, तू बिना नौते आ गई। जब कड़ी कड़ी बादशाह मिलती है तो कष्ट तो होता है, पर सहन कर लिया, क्यों बिना बुलाए गई थी। सबके सहन किया, पर पिता ने जब अपमान किया तो बड़ा कष्ट हुआ, उसे भी सहन कर लिया। लेकिन जब अपने पति को, जितनी बहन थी सबके पतियों को सब स्थान दिया गया था, उनका हिस्सा दिया गया था, पर सती जी के पति भोलेनाथ को हिस्सा तक नहीं दिया, तब ये बात सहन नहीं हुई। भारत की नारी की विशेषता है, अपने पीहर में चाहे अपना अपमान हो जाए तो सहन कर लेगी, पर अपने पति का अपमान नहीं सहन कर पाई। जैसे ही देखा कि भगवान भोलेनाथ को स्थान नहीं दिया, क्रोध में आ गई, हे दक्ष तुम मेरे पिता नहीं, तुम शिवद्रोही हैं, और मैं ऐसे बाप के बेटे नहीं बनना चाहती जो मैं बदनाम हो जाऊं, शिवद्रोही बन जाऊं। इसलिए तुरंत ही क्रोध में अपने आप को सहन नहीं कर पाई और जलते हुए अग्नि में अपने आप को झोंक दिया। पर भोलेनाथ ने जब देखा कि सती ने जाकर देह का त्याग कर दिया, उनको क्रोध आ गया। महाकाल ने कहा जाओ, जटा उखाड़ के फेंकी, वीरभद्र पैदा किया, और वीरभद्र से कहा जा जिसने यज्ञ तो किया पर हमसे बैर लगाया, उसे बताओ कि भोलेनाथ से, महाकाल से बैर लगाने का फल क्या मिलता है। वीरभद्र ने जाकर के सारे देवताओं को अंग भंग किया और दक्ष को जो यज्ञ का प्रधान था उसे ऐसा थप्पड़ मारा कि धड़ से सिर अलग हो गया, यज्ञ विध्वंस हो गया। जिसमें यज्ञ करने वाले ही मृत्यु को प्राप्त हो, वो यज्ञ कौन सा है? अभिमान का यज्ञ। प्रेम का यज्ञ होता है जिसमें भगवान मिलते हैं, और अभिमान का यज्ञ होता है जिसमें प्राण चले जाते हैं। ऐसा अभिमान का यज्ञ